यहाँ कर रह सकते हैं। उनके जीवन यापन की सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती है। वृद्धाश्रम यहाँ विगत 14 वर्षों से चल रहा है। यहाँ योग और ध्यान की सभी क्रियाएं सिखलाई जाती है विधिवत। यहाँ योग और जड़ी बूटियों और प्राचीन पद्धतियों के द्वारा सभी तरह के असाध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। बिहार के जिला भागलपुर के प्रखंड अंतर्गत शाहकुंड के देवगिरी पहाड़ी मंदिर में अवस्थित है वैष्णवी माता काली का दिव्य स्थान। देवगिरी के स्वामी संतोष बाबा ने बताया कि वर्ष 2010 में उक्त स्थान पर सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत 2016 में माता काली के इस वैष्णवी स्थान के कायाकल्प तैयार किए गए। इसके उपरांत वर्ष 2018 में तांत्रिक विधिवत माता की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसके उपरांत यहाँ कई प्रकार के औषधियों के पेड़ पौधे को लगवाए गए, जिससे यहाँ के लोगों का इलाज भी किया जाता है। यहाँ सर्पदंश के व्यक्तियों का भी इलाज किया जाता है। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड के शाहकुंड से स्वामी संतोष बाबा से सीधी बातचीत। बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी आशा प्रिया के संग खास खबरों के लिए। श्री संतोष ने बताया कि यह देवगिरी पहाड़ी मंदिर में आज लगभग 2000 पेड़ लगवाए गए हैं, जिसमें आज लगभग 1000 पेड़ आज भी जीवित अवस्था में है। यही नहीं बल्कि नेपाल में मिलने वाले रुद्राक्ष जैसे दुर्लभ पेड़ भी आज लगवाए गए हैं और आज आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिर गए हैं, लेकिन आज लौंग दालचीनी आम सहित कई पेड़ आज भी इस भूमि पर लगे हुए हैं एवं कई प्रकार के जड़ी बूटी भी है जो लगवाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा आज इलाज भी स्थानीय से लोगों से लेकर बाहरी लोगों का भी इलाज होता है। यही नहीं बल्कि दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी का इलाज होता है। यही नहीं बल्कि हारे हुए ही लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं और लगभग लोग रोग मुक्त होकर जाते हैं। यहाँ वृद्धा आश्रम भी जहाँ लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। स्वामी संतोष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन का आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर हो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के प्रखंड शाहकुंड अंतर्गत यह क्षेत्र पड़ता है और यह सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस जगह पर अभी हैं ये एक पहाड़ी क्षेत्र भी है। यह किस नाम से विख्यात है, इन सारी चीज़ों को हम लेंगे बातचीत। मेरे बगल में एक बाबा बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह जानने का प्रयास करेंगे यह स्थान किस नाम से विख्यात है और यहाँ पर क्या क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जहाँ भी देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर जहाँ भी है वो शिव जी का मंदिर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा मंदिर हम लोग अभी क्लियर नहीं करेंगे। बाबा से ही जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और यहाँ पर कैसे कैसे लोगों का यहाँ पर इलाज होता है। जैसा कि बाबा ने हमको पूर्व में बताया कि यहाँ पर ये इलाज भी करते हैं, किस तरह का इलाज होता है, कैसे लोगों का इलाज होता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अभी तक हम लोग नहीं जान पाए थे, इसकी खासियतें क्या हैं। चलिए पहले इनसे लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? लोग स्वामी संतोष आनंद के नाम से हमें जानते हैं जी। ये स्थान कौन सा है बाबा? देवगिरी जगरिया पहाड़ी के नाम से यह स्थान जाना जाता है जी। ओम नमः शिवाय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है जी। ये कितने दिनों पूर्व यह इसकी स्थापना हुई यहाँ? 2010 के 27 मई को यहाँ जब शुरू हुआ जी। विगत 14 वर्षों से ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंत्र का जप हो रहा है दिन रात निरंतर 24 घंटे। चलिए उस जाप स्थान के बगल में एक मंदिर है, वो मंदिर क्या चीज़ का है? काली जी का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है जी। यहाँ पर हम लोग अक्सर देखे हैं कि जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिकांश जगहों पर शिव जी का मंदिर होता है, यहाँ पर काली जी का मंदिर है। यह कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, क्या बात है यहाँ पर? ये बहुत पहले से यहाँ काली मंदिर की स्थापना की इच्छा थी कुछ लोगों को जी। तो इसलिए ऐसा हुआ। शिव और काली हो, दुर्गा हो, सब तो एक ही है, कोई दो थोड़ी। चलिए ये मंदिर की स्थापना कब हुई? 2010 में अखंड कीर्तन शुरू हुआ, अखंड जप शुरू हुआ जी। तो 2011 में जिसमें जप हो रहा है वो मंदिर बना। फिर 2016 से काली जी का मंदिर बनना शुरू हुआ, माँ काली का मंदिर जी। और 2018 के जनवरी में काली मंदिर में मूर्ति स्थापित हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई जी।
यहाँ पर किस तरह का लो आपने जो बताया पूर्व में कि यहाँ पे कुछ लोगों का इलाज भी होता है, कुछ हाँ। लोगों को रखा भी जाता है। हाँ, तो यहाँ कैसे लोगों को रखा जाता है और कैसे लोगों का इलाज होता यहाँ वृद्धाश्रम भी है, है? जी कुछ वृद्ध लोग रहते हैं यहाँ। जी कोई भी असहाय वृद्ध हों या किसी भी अवस्था के व्यक्ति हों, यहाँ कर रह सकते हैं। उनके जीवन यापन की सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती है। वृद्धाश्रम यहाँ विगत 14 वर्षों से चल रहा है। यहाँ योग और ध्यान की सभी क्रियाएं सिखलाई जाती है विधिवत। यहाँ योग और जड़ी बूटियों और प्राचीन पद्धतियों के द्वारा सभी तरह के असाध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। पथरी और आयुर्वेदिक औषधियों से, योग से पथरी को ठीक किया जाता है बिना ऑपरेशन के। भगंदर, बवासीर बिना ऑपरेशन के ठीक होता है जड़ी बूटियों के द्वारा। कई लोगों का कैंसर भी ठीक हुआ है। मेरा शरीर तो माध्यम है, काम तो परमात्मा करते हैं। मेरा काम औषधि देना, बाकी परमात्मा की मर्जी से ठीक होता है। हारे हुए रोगी यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। पहले कोई नहीं आते हैं, हार के ही लोग आते हैं अंत में। उसमें भी लोग अधिकांश ठीक होकर जाते हैं परमात्मा की मर्जी से। सांप बिच्छू काटे हुए व्यक्ति भी यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। छोटे छोटे गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाया भी जाता है। अभी तो छठ की छुट्टी थी, फिर कल से आएंगे बच्चे। इस पहाड़ी पर हर तरह की दुर्लभ वनौषधियाँ लगाई गई है, जैसे रुद्राक्ष है, कपूर है, गुग्गुल है, हींग है, चंदन है, मौलसरी है, लौंग है, दालचीनी है, तेजपात है, मरीच है। आपको बहुत तरह की दुर्लभ तुलसी यहाँ है, जैसे कपूर तुलसी है, नींबू तुलसी है, श्री तुलसी है, और भी बहुत से औषधियाँ लगी हुई है दुर्लभ सब। लगभग 1000 से ऊपर पौधे भी जीवित हैं। 2000 के लगभग गाछ लगाए गए यहाँ। लगभग 1000 पौधे से ज़्यादा भी जीवित हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा यह भी है कि सरकार द्वारा भी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। सरकार के द्वारा सिर्फ एक चापाकल हुआ, 2 चापाकल हुआ, एक डेड हो गया, दूसरा चापाकल है, बाकी और कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं। फिर बिजली है, तो बिजली का मैं मीटर देता हूँ, मीटर पेड करता हूँ, बिजली बिल हर महीने चुकाता हूँ। हमारा एक सवाल और है कि अधिकांश काली, आपने बताया कि यह मंदिर जो है काली जी की स्थापना हुई 2018 में। 18 में जो यह स्थापना हुई, तो क्या यहाँ पर बलि प्रथा भी है क्या? नहीं नहीं, यहाँ बलि नहीं पड़ती है वैष्णवी काली, यहाँ बलि पड़ता ही नहीं है किसी भी तरह का। अधिकांश जगहों पे तो ऐसा देखा गया कि काली माँ का जहाँ भी है प्रतिमा, जहाँ भी मंदिर है, वहाँ अधिकांश जगहों पे बलि प्रथा रहता है। क्या कारण है कि यहाँ पर बलि नहीं पड़ता है? एक होता है वाम काली, एक दक्षिणी काली। दक्षिणेश्वरी काली जहाँ होगा, दक्षिणी काली वहाँ बलि नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोगों को ऐसा जानकारी है कि काली जी का जो आपका कलकत्ता में भी दक्षिणेश्वरी काली है, वहाँ पर बलि प्रथा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ बलि निषिद्ध है पूरी तरह से। इसके पीछे की कारण क्या है? बलि के हम विरोध में हैं, जीव हिंसा के विरोध में हैं, बस यही कारण है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम यहाँ साधु संत लोग रहते हैं, या इस कारण से भी यहाँ प्रतिबंधित है? नहीं नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। प्रतिबंधित शुरू से मैंने किया है, यहाँ बलि पड़ता ही नहीं और ना कहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल मतलब वैष्णवी मंदिर है यहाँ पूरी पर। तरह से। यहाँ पर मतलब क्या कबूतर वगैरह भी कुछ ऐसा बलि ना नहीं ना, पड़ता है? कुछ बलि नहीं पड़ता है। बलि देना होता है, कोहड़े की बलि दे सकते हैं, खीरे की बलि दे सकते हैं, नारियल की बलि दे सकते हैं, लेकिन किसी जीव की बलि नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पर जो है 1000 के लगभग पौधे हैं, 1000 से ज़्यादा जीवित हैं, हैं। लगभग 1200। तो ये जो आपने बताया कि जैसा हम लोगों को जानकारी है कि रुद्राक्ष का जो आप जी, पेड़ के बारे में बताया, जी, तो रुद्राक्ष अधिकांश नेपाल में होते हैं और वहाँ की ज़मीन जो है वो अलग तरह का, ये पथरीला जगह है। यहाँ पर रुद्राक्ष कैसे उपज हो सकता है? जी, 3 वर्ष में मेरा रुद्राक्ष फला। इस बार टूट गया है गाछ में, तो आपको दिखाए थे गाछ में फल था। जी, इस बार तूफान आया था, तूफान से टूट गया, फिर भी फलेगा। 2 वर्ष के बाद फिर फलना शुरू हो तो वो जाएगा। किस जगह पर लगा हुआ है, उसको दिखा वो सकते सामने देख लीजिए, वो ठीक देखिए वृक्ष टूटा हुआ, देखिए ना सामने, वो देखिए टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए फिर हम, और आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो यहाँ के लोगों को, जैसे आपने बताया कि अस्थाई मेंबर की भी आपने बात करी है। जी जी, कुछ लोग तो अस्थायी किस मेंबर तरह का हैं। लोग, जैसे कि अगर मान लिया अगर आज हमारी इच्छा है कि हम अस्थाई मेंबर बनना चाहते हैं, तो जी। क्या करना है इसके लिए? आप 1200 रुपया सालाना दे सकते हैं, 5000 रुपया सालाना दे सकते हैं।
यही कर सकते हैं। फिर कोई भी कार्यक्रम यहाँ होता है उसमें आके आप भाग लीजिए, आपको समय मिले तो कार्यक्रम में भाग जरूर लीजिए, अन्यथा जब भी मौका मिला आप आइए। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। बाबा जी हैं जो कि संतोष बाबा के नाम से यहाँ पर विख्यात भी हैं, और इन्होंने जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये जो जगह ये बिल्कुल पथरीला जगह है, लेकिन यहाँ भी अगर रुद्राक्ष जैसे पेड़ का अगर यहाँ पर पौधा तैयार हुआ है, पेड़ तैयार हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भक्ति की भावना कहें या शक्ति की बात करें, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भक्ति भी इसमें कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति है जो कि आज ऐसे पेड़, क्योंकि अधिकांश हम लोगों को यह जानकारी है कि रुद्राक्ष एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, यह ज़्यादातर नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है, जनकपुर क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन भारत में बहुत इसकी कम मात्रा में उपज होती है और वही कुछ जगहों पर है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कम से कम यहाँ पर 1000 के आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जिनका कि इन्होंने लगाया और आज भी वो जीवित हैं और जीवित अवस्था में कार्यरत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनके साथ आई कि यहाँ पर वृद्धा आश्रम है, जहाँ कोई पुत्र अपने माता पिता को अगर किसी प्रकार से अगर प्रताड़ित करके निकाल देते हैं तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि इन्होंने शरण दे रखा है। और अभी इन्होंने बताया कि व्यवस्था कम है, 6 लोगों को ये रख सकते हैं, और इलाज भी जो होता है उनका निःशुल्क होता है, उनके लिए भोजन वगैरह की जो व्यवस्था है, वस्त्र की जो व्यवस्था है वह भी निःशुल्क है, और जो इलाज होता है, जो बाहरी लोगों का इलाज होता है उसके लिए जो शुल्क तय होता है, जो निश्चित रूप से स्वाभाविक सा विषय है कि इलाज के लिए लोग बाहर विदेश भी जाते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की बात हम करें, वैसे चीज़ों का यहाँ पर इलाज हो जाना, और वह भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सकारात्मक तरीके से होता है, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस जगह को वैष्णवी दक्षिणेश्वरी काली के रूप में इस जगह को स्थापित किया गया है, वह भी इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड के शाहकुंड से स्वामी संतोष बाबा से सीधी बातचीत। बिहार झारखंड की क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी आशा प्रिया के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल, सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।